चुनाव और पुरानी पेंशन दोनों का कोई नाता तो नहीं है, लेकिन फिर भी चुनावी मौसम में पुरानी पेंशन बहाल करने की एक हवा बहुत तेजी से चलने लगती है हर बार चुनाव में। पिछले 1.5 से 2 सालों में जो भी चुनाव हुए, उनमें से ज्यादातर पार्टियों ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांगों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल जरूर किया है। फिर वो चाहे गुजरात का चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश का हो या फिर उत्तर प्रदेश का। दरअसल अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहस शुरू हो गई। पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 के बाद बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदल दिया गया था। तो क्या है ये ओल्ड पेंशन स्कीम, क्यों हो रही है इसकी मांग, और लोकसभा चुनाव से पहले कैसे बन सकता है ये बड़ा मुद्दा, और किन किन राज्यों में यह भी लागू है। न्यू पेंशन स्कीम क्या है, ये ओपीएस से कैसे अलग है। इन सब मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, कायदे से समझेंगे अपने इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर हाल फिलहाल में ही एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और कई जगहों पर जारी भी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि इसे दोबारा से लागू किया जाए। पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के लिए एनएमओपीएस यानी कि द नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा है। राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग जारी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव याद कीजिए। चुनावी वादों में पुरानी पेंशन थी और इसे लागू भी किया गया। अब दूसरे राज्यों में भी इस पर चुनावी रंग चढ़ चुका है। चुनाव में ओपीएस को दोबारा लागू करने का वादा किसी के भी पक्ष में बाजी पलट सकता है और यही वजह है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चर्चा काफी जोरों पर है। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को दिसंबर 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू कर दिया गया था। एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है। पुरानी पेंशन क्या थी इसको भी समझा देते हैं आपको। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50% पेंशन उसको मिलती थी। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार ही करती थी। वहीं एनपीएस उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए। कर्मचारी अपनी सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 14% योगदान देती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर यानी कि पीएफआरडीए के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करता है। चलिए आपको समझाते हैं कि क्या है ये एनपीएस यानी कि नई पेंशन स्कीम क्या है आखिर। साल 2004 में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की। एनपीएस सरकारी कर्मचारियों को निवेश में मंजूरी देता है। इसके तहत वो अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसे के निवेश को अनुमति दे सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि का एक हिस्सा एकमुश्त निकालने की छूट है। बाकी रकम के लिए एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। एन्युटी एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसमें एकमुश्त निवेश करना होता है। इसे मंथली, क्वार्टरली या सालाना विड्रॉल कर सकते हैं। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु तक उसे नियमित आमदनी मिलती रहती है इससे। वहीं मृत्यु के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। अब जरा ओपीएस और एनपीएस के बीच का अंतर समझ लेते हैं ताकि ये बात साफ हो जाए कि आखिर ओपीएस को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। पहले ओपीएस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मिल रहे वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाती है। ओपीएस के तहत कर्मचारियों के वेतन से पेंशन के लिए कोई पैसा नहीं काटा जाता है, यानी कि किसी भी तरीके का कोई डिडक्शन नहीं होता है उसके पैसे से। पुरानी पेंशन योजना के तहत भुगतान सरकार अपने खजाने से करती है। इसी स्कीम में 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी भी मिलती थी।
इसमें जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है। इसमें 6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी प्रावधान है। और चलिए अब ये समझ लेते हैं कि नई पेंशन योजना क्या है और ये ओपीएस से कैसे अलग है और कर्मचारी इसका विरोध कर क्यों रहे हैं। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी या डीए का 10% हिस्सा इस नई स्कीम के तहत कटता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिस कारण ये उतना ज्यादा सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इसमें 6 महीने बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का भी प्रावधान नहीं है। रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी भी नहीं है। ये टैक्स कटौती के तहत भी आता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए आपको 40% एनपीएस का हिस्सा एन्युटी में निवेश करना होगा। नई पेंशन योजना के विरोध में देश में 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है, जिसका मतलब है कि इन राज्यों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत हर महीने बिना किसी कटौती के पेंशन का लाभ दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना को सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी ये स्कीम अब लागू हो चुकी है। ये वो राज्य हैं जहां भाजपा सरकार में नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विपक्षी दलों की ओर से पूरा समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में बीकेयू नेता राकेश टिकैत और आम आदमी पार्टी नेता सरकारी कर्मचारियों को समर्थन देने रामलीला मैदान भी पहुंच गए। पिछले कई दिनों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जिस तरह से प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा है, उससे यह साफ है कि यह मामला इस बार के लोकसभा चुनाव में भी हावी रहेगा और विपक्षी पार्टियां बीजेपी को इस मुद्दे पर चौतरफा घेरने का काम करेंगी। बहरहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि ओपीएस और एनपीएस पर आधारित ये हमारा एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारा कंटेंट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो और इस तरीके का कोई भी वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं हमारे, तो हमारे पेज को फॉलो भी कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।